How are you? I hope that you are watching all the videos very carefully and you are taking care of yourselves and your family members. You should watch the videos, write the hard words. You should keep your notebook open with you and you should note down the important things. If necessary, please listen to the video or watch the video more than one times. That will be very much useful to you. Today I am going to start second lecture of the first unit. In our first unit, we had seen that the main character of our lesson is Lancho and he had a field of corn. Corn यानी मकाई जिसे हम कहते हैं. Or once he was waiting for the rain and he was looking at the dark clouds in the sky and he was expecting rain, and fortunately he could see the dark clouds also, and yes, it started raining also. But what happened? Instead of rain, there was a hailstorm. बर्फ का तूफान आ गया. थोड़ी ही देर में एटमॉस्फेयर चेंज हो गया और जिस खेत खलिहान में, जिसके फार्मिंग में, क्योंकि वो तो हिल के टॉप के ऊपर रहता था और वहां से उसने देखा कि मेरा पूरा फार्म वाइट हो गया है. लेकिन वाइट क्यों? बिकॉज ऑफ स्टॉर्म. बर्फ का तूफान, स्नो स्टॉर्म आया था, इसलिए उसका पूरा खेत वाइट हो गया और उसकी पूरी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई. यहां तक लास्ट लेक्चर में हमने देखा था. तो आइए आगे बढ़ते हैं. हम आज क्या देखते हैं हम? But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. अब वैली, आपने कभी हिमालयन वैली के बारे में देखा होगा, सुना होगा, तो आपको पता होगा. कई मूवीज भी ऐसे आ गए जिसमें हम वैली के सीन देखते हैं. वैली यानी खीण. आसपास माउंटेन रहते हैं और खीण का जो एरिया रहता है उसे वैली कहते हैं. Solitary house. Please write down the meaning of this sentence. Please write down the first of all spelling. इसमें ई नहीं है, ए है. Solitary, इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप सुन लीजिए और स्पेलिंग भी देख लीजिए. तो solitary house, solitary it means अकेला, एकाकी. But in the hearts of all who lived in the solitary house, वहां पे ऐसे हम जो हमारे यहाँ सिटीज में, कॉलोनी में सब लोग पास पास में रहते हैं, ऐसे नहीं रहते. तो वैलीज में सब लोग का घर अकेले अकेले होता है. एक घर है, सामने एक बड़ा सा उसका फार्म है और सब अकेले रहते हैं. सबके घर में ऐसी तबाही आ गई कि बर्फ का स्टॉर्म आ गया और उसकी पाक नष्ट हो गई. बट देयर वाज अ सिंगल होप. एक होप थी, एक आशा की किरण थी, एक अपेक्षा थी. एंड व्हाट वाज द होप? आपको ये याद रखना है, हेल्प फ्रॉम गॉड. ईश्वर की मदद. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. बहुत ही अच्छा सेंटेंस है. ये कोरोना के काल में हमें भी ये याद रखना है. डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. सिम, ये वर्ड आप समझ लेना. हमें ऐसा लगता है तो इसके लिए हम सिम का उपयोग करते हैं. तो डोंट बी सो अपसेट. आप लोग इतना अपसेट ना हो जाइए. इवन दो आपको अगर ऐसा लगने लगे कि हमारा टोटल लॉस हो गया है, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा है, हम लोगों ने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया, ये सैंड स्टॉर्म ने, ये स्नो स्टॉर्म ने सब कुछ लूट लिया, ऐसा अपसेट मत आपको रहना चाहिए. क्योंकि रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. बहुत ही अच्छा सेंटेंस है. आपको ये याद रखना है, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई हंगर यानी भूख से मरता नहीं. तो क्या याद रखना है हमें?
वी शुड नॉट बी अपसेट। जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारा पूरा नुकसान हो गया है, तब भी हमें ये याद रखना है, नो वन डाइज ऑफ हंगर। भूख से कोई मरता नहीं, कोई कभी भूखा मर गया ऐसा हमने देखा नहीं, ऐसा हमने कभी सुना नहीं। That's why they say no one dies hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope. And what was the one hope? The help of God. भगवान की मदद. Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. ये बहुत ही एक साधारण सा भोला भाला सा फार्मर था। So all through the night, Lencho thought only of his one hope. Thought है, ये think का V2 है, याद रखना है आपको। Thought क्या है? Think का V2, उसका V3 भी thought ही होता है। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें जो मैं आपको ड्यूरिंग लेसन आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये याद रखनी है बच्चों आपको। तो लेंचो ने एक ही बात का विचार किया, एंड दैट वाज वन होप। एंड व्हाट वाज हिज वन होप, ये आपको अच्छे से याद रखना है, एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। whose eyes as he had been instructed, had been instructed, it is a sentence of passive voice, had plus been plus v3। v3 कौन है? इंस्ट्रक्ट का v3 इंस्ट्रक्टेड, उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, छोटा बच्चा था, तब से भगवान की आंखें हमें देख रही है, ये उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, उसको सिखाया गया था। whose eyes, ईश्वर की आंखें, see everything, भगवान की आंखें सब कुछ देख रही है। even what is deep in one's conscious, हमारी कॉन्शियस का मीनिंग यहाँ राइट साइड में मेंशन किया है। An inner sense of right and wrong, कौन सी बात सच है, कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात बुरी है, ये इसकी समझ, इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्शियस। हम सबके पास ये कॉन्शियस है। कभी कभी आपको कोई बोले कि ये गलत काम करो, तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी, हमें ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, तो ये आपकी कॉन्शियस है। तो आपके कॉन्शियस में डीप में भी कुछ आप बुरा सोचते हो, तो वो भी ईश्वर देखते हैं। तो ऐसा मत समझना कि हम बाहर से अच्छा करते हैं, लेकिन दिल में अंदर से मन से बुरा सोचेंगे। ईश्वर की आंखें सब कुछ देख रही है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान सब कुछ देख रहा है। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि अपने मन में किसी के बारे में अति बुरा सोचते हैं, उसका ये बुरा हो जाए, उसका ये बुरा हाल हो जाए। तो हमें अपने मन में भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्शियस में भी जो कुछ भी है, सब कुछ कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है। तो आपको नहीं, लेकिन मैं तो हमेशा ऐसा ही बोलती हूँ कि हम सब तो फ्रेंड्स हैं, तो हमें ये याद रखना है। उसको यही बात याद थी कि ईश्वर की मदद हमें मिलेगी, क्योंकि ईश्वर की आंखें हमें देख रही है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो जैसे एक ऑक्स था। ऑक्स के बारे में पता है? ऑक्स क्या है? फील्ड्स में, खेतर में वो एनिमल की तरह काम कर रहा था, बट स्टिल यानी फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट। दोनों सेंटेंस एक दूसरे का ऑपोजिट दिखा रहे हैं, तो ये याद रखना है आपको। वो खेत में एनिमल की तरह काम कर रहा था, फिर भी उसे लिखना आता था। The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. Mail यानी टपाल या डाक जिसमें डालते हैं, उसको मेल कहते हैं। तो उसने लेटर लिखना शुरू किया, और उसी लेटर को उसने सोचा था कि वो टाउन में जाएगा और मेल कर देगा। It was nothing less than the letter to God. वो और कुछ नहीं था, इट वॉज अ लेटर टू गॉड।
गॉड ही रॉट, उसने लिखा, राइट का V2 रॉट और इसका V3 क्या हो जाएगा, रिटर्न। गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I needed 100 peso in order to sow my field again and to leave until the crop comes. Because of the hailstorm. पेसो, एक बार इसका हमने बात कर ली है, फिर भी आपको याद करवा दूं। इट इज द करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो लैटिन साइड के जो अमेरिकन कंट्रीज हैं उसमें पेसो की करेंसी चल रही है। तो उसने भगवान को लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मुझे माई हेल्प नहीं करोगे तो उसका फ्यूचर क्या होगा, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। मैं और मेरा फैमिली आज इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसोस, पेसो का प्लूरल क्या होगा, पेसोस। मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। वाई, क्यों चाहिए थे उसे पैसे, तो उसका आंसर है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, टू सो द फील्ड, टू सो द फील्ड यानी फिर से मुझे अगर अपने खेत में सीड्स को उगाना है तो उसे मुझे सो करना पड़ेगा। गुजराती में આપણે કહીએ કે ટુ સો એટલે પાક વાવવો। तो इन ऑर्डर टू ये कोई भी क्रिया का हेतु दिखाता है। इन ऑर्डर टू तो इसके लिए, तो इन ऑर्डर टू सो मैं अपने फील्ड को फिर से सो करना चाहता हूं। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक क्रॉप आ जाए तब तक जीने के लिए हमें 100 पेसोस की आवश्यकता है। अगर आप मुझे 100 पेसोस नहीं भेजेंगे तो मैं और मेरे फैमिली, आई एंड माई फैमिली विल गो हंग्री। वंस अगेन मैं ये सेंटेंस आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आई नीडेड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। आगे कुछ लिखा है, ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप। एनवेलप के ऊपर एड्रेस जो लिखना होता है वहां पे उसने क्या लिखा, टू गॉड एंड पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट डाउन। फिर भी उसकी वेंट टू टाउन, उसकी टेंशन कम नहीं होती, ट्रबल थी उसके पास, फिर भी वो टाउन में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू अ मेल बॉक्स। वहां जाके वो जो एनवेलप होता है उसके ऊपर स्टैंप लगानी होती है, तो स्टैंप लगाया और फिर उसने ये एनवेलप मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employees जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा एम्प्लॉई था, तो वो कौन था, वो वॉज अ पोस्टमैन, वो एक पोस्टमैन था। सो ही वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, फिर भी खूब हंसता हंसता गया। He was laughing heartily and showed him the letter to God. और उसने दिखाया, क्या दिखाया, letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. उसकी पोस्टमैन की कैरियर में he had never seen such an envelope which was addressed to God. गॉड के नाम पे कोई खत उसने अभी तक देखा नहीं था। The postmaster, a fat एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। जो पोस्टमास्टर था वो भी फैट मैन था। तो एमिएबल उसका मीनिंग लिख लीजिए आप। पहले तो वर्ड लिख लीजिए। एमिएबल इट मीन्स लविंग, मायाळु जिसे हम बोलते हैं। तो ही वॉज एन फैट मैन था और एमिएबल था, लविंग पर्सन था। He also broke out laughing, but almost immediately he turned serious. वो भी हंसने लगा लेकिन बीच में वो सीरियस हो गया। Tapping the letter on his desk, commented,
उसने अपना वो लेटर डेस्क के ऊपर रखा और उसने कमेंट की, व्हाट फेथ, कितना विश्वास, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन who wrote this letter. मैं ये अपेक्षा करता हूं कि मेरे पास भी ऐसा फेथ आ जाए जैसा फेथ इस आदमी के पास है। I had the faith of the man who wrote this letter, staring up to the correspondence with God. Sorry, starting up a correspondence with God, और मैं भी ईश्वर के साथ, भगवान के साथ अपनी बातचीत शुरू करूं। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Not to shake यानी हिलाना, डिगाना, लिखने वाले का भगवान की श्रद्धा न डिगे, इसीलिए पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, उस लेटर का आंसर दीजिए। बट व्हेन ही ओपनड इट was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from the employees. बट उसने ये अनाउंस तो कर दिया कि चलो हम उसका आंसर लिखें, पर उसे पता था कि इसका आंसर लिखने के लिए उसको गुडविल यानी प्रतिष्ठा, इंक यानी पेन शाई और पेपर के अलावा कुछ और भी चाहिए था, और वो क्या था? बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन इट मीन्स प्रतिज्ञा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम एम्प्लॉइज, क्योंकि सिर्फ पेन और पेपर से ये आंसर नहीं लिखना था, और कुछ चीज चाहिए थी। क्या चाहिए थी? आपको पता है, 100 पेसोज। तो मनी के लिए उसने अपने एम्प्लॉइज, कर्मचारी को बोला। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का एक पार्ट दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एन एक्ट ऑफ चैरिटी इट मीन्स पुण्य का काम, और उसने कई फ्रेंड्स ने भी इस पुण्य के काम में अपना सहयोग दिया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope and addressed it to Lencho, and with it a letter containing only single word as a signature, God. उसने बहुत ही ट्राई की, लेकिन वो पूरी रकम नहीं जमा कर सका। उससे आधी से ज्यादा रकम वो उसे भेज सका, और एनवेलप के नीचे उसने साइन क्या किया? गॉड। सो दिस लेटर इज सेंट बाय गॉड। इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो ऑफिसर ये नहीं चाहता था कि इस आदमी की भगवान में से श्रद्धा डिग जाए। कितनी श्रद्धा और विश्वास से लेंचो ने एनवेलप लिखा था, गॉड मुझे 100 पेसोस चाहिए, मैं और मेरी फैमिली को जिंदा रहने के लिए। और सब लोग पहले तो हंसने लगे, लेकिन फिर भी पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया कि काश हमें भी इतना फेथ हमारे दिल में भी होता भगवान के प्रति। और ऐसे ही उसने पैसे कलेक्ट किए और उसने भेजा, और अपना नाम नहीं लिखा। क्या नाम लिखा? गॉड। सो थैंक यू वेरी मच। गुड बाय फ्रेंड्स।